दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ में अंशदान है, उसमें बढ़ोतरी के संबंध में क्या कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ चर्चा हुई है, इन सारे बातों को बताएंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि नियोजित शिक्षकों के खाते में ईपीएफ का जो है 1800 रुपया नियोजित शिक्षक का जमा होता है और 1800 रुपया सरकार देती है, यानी कि टोटल 3600 रुपया प्रति माह जमा होता है ईपीएफ अंशदान में। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि 11 साल से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, ये राशि 11 साल पहले से है। 12% जो वृद्धि का था वो 11 साल पहले से से चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें 15,000, जी हाँ 15,000 बेसिक पे मान करके ये चल रहा है। सोचिए कि 11 साल से 15,000 बेसिक पे मान के चल रहा है, तो जितना भी ईपीएफ से आच्छादित था सभी विभागों में, न सिर्फ शिक्षक बिहार के, न सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षक, पूरे देश के कर्मचारी बहुत सारे बड़े पैमाने पर ईपीएफ से आच्छादित थे, है ना, थे और हैं, तो उनका भी स्थिति यही था। तो अब मांग होने लगा है कि नहीं, मैंने पीछे ही वीडियो बनाया था आज से 1 महीना पहले कि शिक्षकों के ईपीएफ की राशि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये आप अपने मन से कैसे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं वही बातें मैं करता हूँ, वही बातों की जानकारी मैं शेयर करता हूँ जो बाद में आने वाली होती है, क्योंकि ऑफिस से संपर्क में मैं रहता हूँ और वहाँ से मैं खबर को निकाल करके आपके सामने मैं परोसता हूँ। तो मैं आपको ये उस समय ही मैं कह रहा था कि 6,000 से लेकर के 9,000 रुपया तक वृद्धि होगा, तो आपको कम से कम भी तो 7200 रुपया तो एकदम होना ही होना है हर महीना अंशदान। 36 रुपया गवर्नमेंट दे रही है और 36 रुपया आपका कटेगा कम से कम। ऐसे मैं कहा था कि 6,000 से लेकर के 9,000 रुपया तक आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही स्थिति है अभी। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि अब पहले शिक्षकों का वेतन कम था, 15,000 था, मूल वेतन के आधार पर बना था बहुत सा जगह, उसी आधार पर शिक्षकों का भी निकल के आया। अब मांग हो रही है कि कम से कम 30,000, बिहार से भी नहीं मांग हो रही, वहां से है कि कम से कम 30,000 रुपया पर तय किया जाए। बिहार में शिक्षकों का अधिक है तो अधिक होगा, है ना, लेकिन जान लीजिए कि 9,000 रुपया से कम नहीं होगा। बिहार में कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया पर कम से कम माना जाए, 30,000 रुपया पर। तो जितने का भी मूल वेतन 30,000 रुपया है उन सभी को, जी हाँ उन सभी को जो है वो ईपीएफ की राशि जो है वो 3600 रुपया, 12% के हिसाब से 3600 रुपया गवर्नमेंट को देना है और 2600 रुपया कर्मचारी को देना है, यानी कि 7200 रुपया जो है ईपीएफ की राशि में जमा होगी। ठीक है। अब क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसा क्या है, देखिए केंद्र ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा पर 4 माह का निर्णय ले। ईपीएफओ जो है संगठन, वहाँ जो कह रहा है केंद्र सरकार को कि आप जो है वो इस पर आप निर्णय लीजिए 4 महीने के अंदर। मैंने कहा था कि आपको अप्रैल से वेतन मिलेगा, ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी। जो मैंने कहा बिल्कुल एक एक बात सत्य होगा और बिल्कुल ना होने का कोई सवाल नहीं है। देखिए अब क्या है इसमें कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर 4 माह में फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 4 महीना के अंदर आप फैसला करिए कि कितना आप दीजिएगा, समझ गए, कितना आप दीजिएगा। केंद्र सरकार को फैसला करना और केंद्र सरकार जितना देगी सभी राज्य को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। आगे क्या है, जस्टिस के महेश्वरी की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश की याचिका पर आदेश दिया है, समझ गए, सुनवाई नहीं चल रही, आदेश दिया है। याचिका में दावा किया है कि ईपीएफओ उन लोगों का कवरेज से बाहर रखता है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन ईपीएफओ को 15,000 प्रति महीना की वेतन सीमा से काफ़ी अधिक है। इससे अधिकांश कर्मचारी इस फायदे से क्या हो गए, वंचित रह गए या बाहर हो गए। सरकार ने वेतन सीमा में अनियमितता के रूप में
बदलाव किया है। कभी कभी 13 से 14 साल बाद बिना तय सीमा या महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन प्रति व्यक्ति आय पर विचार किए बगैर ही रह जाता है। यानी कि वेतन सीमा जो है 11 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है और 15,000 से जिनका ज़्यादा मासिक आय है वो सभी बाहर हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस समय 15,000 था उस समय तो आप दे रहे थे, और जब 15,000 से अधिक हो गया तो ये कर्मचारी को आप क्यों नहीं दीजिएगा, जबकि उनका आय बढ़ गया है तो आपको देना होगा। जब केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप लोग अपना वेतन बढ़ाना होता है तो सारी सुविधाएं आप लेकर के एक साथ बैठते हैं, जब कर्मचारियों की बात आती है तो आप नींद से सोए रहते हैं। तो उसने दिया है 4 महीना का समय, यानी कि अप्रैल में हर हाल में जो है वो कम से कम बिहार में ये 30,000 पर मैं कह रहा था, बिहार में कम से कम 8 से 9,000 रुपया EPF में कटौती होगा सभी नियोजित शिक्षकों का, समझ गए। और जो 11 साल से बदलाव नहीं हुआ था वो बदलाव भी दिखेगा दोस्तों। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं मैं उनको बता दूं कि ये आपके लिए ये बहुत ही बेहतर अवसर होगा। और ये सब सूचना तब आ रही है जब आप अंतर्द्वंद का जो है लड़ाई आपके अंदर, आपके मन में चल रहा है, तो आपका EPF की राशि जो है वो दोगुनी नहीं तिगुनी होने जा रही है दोस्तों, समझ गए। आपकी तिगुनी हो जाएगी और आपको किसी तरह का और बात का टेंशन या झमेला आपको रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये इधर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको बढ़ाना होगा। दूसरा, EPFO ने भी कहा था, घोषणा किया था कि सारे कर्मचारियों का जो है अंशदान है अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेंशन काफ़ी कम हो जाता है उस हिसाब से। तो पेंशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जमा राशि तो बढ़ेगी, पेंशन में भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी नियोजित शिक्षकों का बिहार में। क्योंकि मैं नियोजित शिक्षकों की ही बात मैं कर रहा हूँ, तो नियोजित शिक्षकों का भी पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब 8 से 9,000 रुपया के बीच में जब कटने लगा गया EPF, तो निश्चित रूप से आपको NPS से आच्छादित होने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन NPS की भी बात हो रही है कि अगर EPF की राशि अगर बढ़ जाती है तो शिक्षक क्यों फिर EPF छोड़ करके NPS में जाएंगे, वहाँ तो जाएंगे नहीं। इसलिए EPF की राशि को बढ़ोतरी के लिए EPFO ने कहा है कि आपको हर हाल में हम बढ़ाएंगे, और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार को कहा गया है कि आपको 4 महीने के अंदर फैसला लेकर के अविलंब देना है, ताकि जितने भी कर्मचारी हैं उनका अंशदान में वृद्धि हो। और जब कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है, जब कोई कर्मचारी मानते हैं रिटायर हो गया, तब उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिले। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको तक ये वीडियो आप निश्चित रूप से पहुंचाइए, तभी हमारा उद्देश्य, हमारा जो योजना है, हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होगा और सफल होगा। जब तक एक भी नियोजित शिक्षक हमारी बातों से छूट जाते हैं, तब मुझे ये लगता है कि मैंने जो प्रयास किया है या मैं आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ वो निरर्थक होते जा रहा है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ हमारी आवाज़ अभी तक नहीं गई है, हमारी वीडियो नहीं पहुँची है, हमारी पहचान वहाँ पर नहीं पहुँची है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही सटीक और बहुत ही ऑथेंटिक, एनर्जेटिक और पॉजिटिव न्यूज़ है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और गर्व से कहिए कि हम एक नियोजित शिक्षक हैं। धन्यवाद। मुस्कुराइए क्योंकि आप एक नियोजित हैं।